ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। वाह, ये तो ठीक है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? ये, हाँ, जय गुरु जी। ये हमारी यंग यंग संगत है ना, तो और सारी वाली संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। पहले आप थैंक यू बोल दो, है ना? यू शुड से थैंक यू, बिकॉज आपका कनेक्शन है, जो सत्संग रखते हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से वो जुड़े हैं और कहीं ना कहीं से उनको पता है उनको क्या मिला है। सो थैंक यू तो बोलना चाहिए। चलो देखो, पानी दो उनको, किसी को, किसको प्यास लग रही है, किसको खांसी आ रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु महाराज। हमारे घर आने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। बस हमें हमेशा अपने साथ बनाए रखना गुरु महाराज, और अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखना। सारी संगत का शुक्राना, जो यहाँ आई सबका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना और हमारा हाथ को भी मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई बात नहीं, थैंक यू तो दिल से होना चाहिए ना, कि आपको पता है कि गुरुजी आपके जीवन में क्या करते हैं। और इतना सुंदर गुरुजी समा बांध देते हैं कि आपको ये 2 घंटे पता नहीं लगते कि 2 घंटे ऐसे और ऐसे कब हो गए। आप सोचो इतनी तैयारियां कर रहे हैं हम कितने दिन से, अच्छा टेंशन हो रही है, पता नहीं प्लेटें आई हैं, टिश्यू आया है, चम्मच आए हैं, संगत को कैसे बैठाएंगे, ये फर्नीचर शिफ्ट करो, वो करो, है ना? होती है और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है कि जब गुरुजी, आपको सच में लगता है ना कि गुरुजी आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको मन में ना एक उछाल आता है, स्ट्रेस सा हो जाता है, आएंगे वो कैसे बैठेंगे, संगत कैसे बैठेगी, कोई कमी ना हो जाए, तो ये जब ये गुरु के आने की बोलता है ना, तभी पता नहीं लग रहा कि 2 घंटे कैसे बीत गए। क्योंकि जब गुरु जी विराजते हैं, बैठते हैं, सही मायने में हमारे पास वो आंखें नहीं है जो गुरु जी ने हमें दी हैं कि हम देख सकें उन आंखों से, बट वो आते हैं। जहाँ प्यार है गुरु जी के लिए, जहाँ संगत के लिए प्यार है, गुरु जी जरूर आते हैं और बैठे होते हैं। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है गप्पे मारना संगत से, भाई मेरी संगत आ गई, तो बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप जब बैठते हो आंख बंद करके, 2 घंटे कब वो शब्द कीर्तन अभी शुरू है, अरे अभी तो बैठे थे, एकदम ऐसा फ्लो बनता है कि आपको पता नहीं लगता। कई जगह हम जाते हैं, सॉरी बट हमारा दिल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ भजन कीर्तन हो रहे होते हैं, हमसे 2 घंटे नहीं बैठा जाता। आधा पौने घंटे के बाद हमारा दिमाग इधर उधर, बस वो कहते हैं ना, हार्मनी नहीं होती। तो इसलिए उनका इसी तरीके से इंडिकेशन होता है कि हाँ गुरुजी आ गए। ये उनकी मेहर है, और जो इतनी बरसा रहे हैं कि हम जुड़े जा रहे हैं, हम नहीं जुड़ पाते, वो हमको जोड़े जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सत्संग का मायने क्या होते हैं। लोग कहते हैं चलो सत्संग रख लो भाई, कई बार कई लोग कह देते हैं कि अच्छा हमें ना गुरु जी का आदेश है, हम तो सत्संग रखेंगे। वैसे ही रख लो यार, प्यार में क्या जरूरत है सोच बोलने की। अगर आदेश आ भी गया तो चुपचाप अंदर रखो बात और अपना सत्संग करो। एक मिनट रिदान को बोलो चुप हो जाए, उसको लॉलीपॉप दे दो। जो मायने हैं सत्संग के, ये बहुत जरूरी है जानने, क्योंकि ऐसे उठते चलो सत्संग कर लेते हैं। सत्संग के बहुत बड़े मायने होते हैं। कभी भी आप शब्द कीर्तन सुनते हो तो उसमें आपको एक पल जो सत्संग की घड़ी है, वो बहुत सारे तीर्थों से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। आप सोचते हो तीर्थ में जाके सब कुछ मिल जाएगा, चलो वो तो घूमना फिरना होता है, क्योंकि जब तक आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके साथ और भी चीज़ें होती है, चलो इधर भी घूम लेते हैं। मज़ा तो तब है कि आप अयोध्या जाओ सिर्फ राम को मिलने, आप वैष्णो देवी जाओ सिर्फ माँ को मिलने, आप कोई भी जाओ जगह उनको मिलने जाओ, उनको बोलो मैं आ गया,
या मैं आ गई हूँ और देखो आपको हेलो करने आई हूँ, मांगने नहीं आई हूँ इस बार। तो आप जाते हो सिर्फ मांगने के लिए, हाय मेरा ये ठीक रहे, मेरा वो ठीक रहे, वो तो ठीक रहेगा ही रहेगा। बट हम मांगने जब जाते हैं तो हम परमात्मा से मिलने नहीं जाते हैं, हम सिर्फ वो ट्रेडिंग करने जाते हैं। इट्स अ बिजनेस, यू गिव मी दिस आई विल गिव यू दिस। आप मेरे को ये करोगे तो मैं 50,000 का छत्तर चढ़ा दूंगा, छतर लगा दूंगा। आप मुझे ये करोगे तो मैं मंदिर में पंखे लगा दूंगा। सो वो ट्रेडिंग है हमारी। इट इज़ नॉट कि आप परमात्मा से जुड़ने जाते हो। बट गुरुजी ऐसे हमारे रब हैं, हमारे लिए, मेरे लिए तो परमात्मा है कि वो हमको इतना देते, इतना सिखा रहे हैं कि जुड़ना क्या चीज़ होती है। नहीं तो कनेक्शन बनाना ये हमारे तो सिर के ऊपर से जाता था, क्योंकि कोई बताता ही नहीं था। सब आओ जाओ, घंटी बजाओ, बैठ जाओ, प्रसाद लो, पंडित जी से टिक्का लगाओ, आ जाओ जी, बस हो गया जी। नहीं, गुरुजी ने हमको बैठना सिखाया, गुरुजी ने हमको जुड़ना सिखाया, गुरुजी ने हमारे जीवन में एक ठहराव लेके आए। और सत्संग एक ठहराव है आपके जीवन का। सत्संग एक आपके अंदर जो इतनी खलबली मची होती है, गुरुजी उस सत्संग में आके आपको शांत करते हैं, बैठा देते हैं कि बाहर की जो आपके जीवन की तपिश है, आपकी ज़िंदगी की जो तपिश है, हर चीज़ की तपिश है, कहाँ कहाँ से हम आते हैं, तो गुरुजी आपको वो इतना प्यार अंदर से देते हैं, इतना ठहराव देते हैं कि आपको लगता है कि बस हम सही जगह पे। हमारी हमारी जब से हम पैदा हुए हैं और जब से हमको गुरुजी मिले हैं, इस बीच जो जो जर्नी थी हमारी, जब हमें गुरुजी नहीं मिले और जब से हम पैदा हुए, चाहे वो कई जो यंग जनरेशन है वो धीरे धीरे समझेगी, जो और छोटे हैं वो भी समझेंगे। बट वो कितने लकी हैं कि वो जब पैदा हुए तो सीधा गुरुजी के साथ जुड़े हुई सोल्स हैं। और ये है कि ये सोचो कि आप वो वाला जीवन देखो जहाँ पर आप गुरुजी को मिले नहीं थे, और अब ये वाला जीवन देखो। शायद प्रॉब्लम्स कोई कम नहीं हुई होंगी, शायद ओके थोड़े से उभर गए होंगे, बट जो ठहराव गुरुजी ने, जो मन में एक शांति दी है, एक जो पॉजिटिविटी दी है, ये जो डिप्रेशन की पिल्स हटाई हैं, ये जो डिप्रेशन नाम का वर्ड है वो हमारी डिक्शनरी से हटा दिया। क्यों? नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जाओ। गुरुजी तो बड़ा सिंपल करते, तू आ जा, सत्संग में आओ और शब्द कीर्तन सुनो। शब्द कीर्तन से आपके आत्मा जो रूह है वो परमात्मा के चरणों से जुड़ती है। और चरणों से जुड़ने का मतलब अंदर का झुकाव। सिर्फ एक सिर पे पल्ला लेने से झुकाव नहीं होता, मत्था टेकने से झुकाव नहीं होता, जब तक आप अपना सारा सर्वस्व अर्पण ना कर दो। क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत अवगुण है, हम यही सोचते हैं कि ये भी अवगुण है, ये भी है, तो बस यही मत्था टेकोगे गुरुजी ये लो सारे मेरे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ अपने अवगुण है और अपने गुण दे दो मुझे, ताकि मैं ये जीवन सफल बना सकूं। और जो मनुष्य जन्म मिला है तो मैं ये सफल बना के जाऊं। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी का। बैठे बैठे सोचती हूँ, मैंने कहा तो कहाँ से आप आ गए, कहाँ से हमारे रुलते फिरते हमारी कोई बात ही नहीं पूछता। आज अगर वो ना होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते, एक दूसरे को जानते भी नहीं। पता नहीं कहाँ की सोल्स, कितने जन्मों की हम लोग इकट्ठी हुई होंगी कि हम लोग इकट्ठे होके बैठते हैं और सारे अपने से लगते हैं। और तू भी अपना, ये भी अपना, कोई पहली बार आ रहा है वो गुरुजी, अच्छा वो मत्था भी टेक ले, गुरुजी को ऐसे लगता है ये तो अपना ही बनता है। सो ये जो अपनापन, ये जो गुरुजी ने हमको ऐसे इकट्ठा करके रखा हुआ है, जैसे कि पता नहीं, जैसे बगीचा होता है ना, माली सोचता है मेरा ये हर फूल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पौधा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचो कि हम एक पौधा है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा हो गया होगा, कोई पेड़ बन गया होगा, जो भी है बगीचे में सारे तरह के पौधे होंगे तो ही वो सुंदर लगेगा। सारे एक जैसे होंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। सो गुरुजी हमारे जो इतने ब्यूटीफुल माली हैं, इतने सुंदर माली से जो वो मिसींचते हैं हमारे को, कभी प्यार का बूटा उन्होंने हमारे अंदर, सबके अंदर लगा दिया। सो हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम भी थोड़ा सा गुरु का प्यार, गुरु का नाम ले लेके उस अंदर के प्यार के पौधे को थोड़ा सा इट हैज़ टू ग्रो। ऐसा नहीं कि वही बेचारा मर ही जाए। सो गुरु ने आपको ये दाद दी है सत्संग में आने की, और
शब्द कीर्तन सुनाने की कि आप उस प्यार के पौधे को धीरे धीरे सींचो। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद भी हमको लगता है कि हाय हमारे अंदर तो कोई प्यार नहीं है ना। आप सिर्फ एक बार पुकारो, गुरुजी मैं रेडी, आई एम रेडी, बस ये बनना नहीं चाहिए मेरा पौधा। सो जो प्रेम गुरुजी ने हमारे अंदर जगाया है, ये इम्पॉसिबल है परमात्मा के लिए प्यार करना। हमको आते ही नहीं है परमात्मा से प्यार करना, हमको लेन देन करना आता है, हमको डर लगता है और वहम लगता है, हमें सब चीज़ों में वहम है। तो गुरुजी ने हम सबको इन सब चीज़ों से निकाल के इतना सुंदर समा दिया कि आप जितना भी उनको थैंक यू बोलो उतना कम है, कि उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया है। नहीं तो हमारी नीरस जिंदगी थी। आप इंसानों से प्यार करके देख लो, वहाँ भी लेन देन नहीं है। तू मेरे लिए कितना, मैं तेरे लिए कितना, तूने मेरी ओर नहीं दिया, ये नहीं दिया। हर रिश्ते में लेन देन है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर सारी गड़बड़ हो जाती है। बट गुरु के साथ जो प्रेम होता है, वहाँ सिर्फ वो दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, हम दे नहीं पाते उनको कुछ भी। सो यहाँ लेन देन नहीं है, वो आप उनको कुछ दो ना दो, उनको थैंक यू बोलो ना बोलो, उन्होंने पकड़ के आपका कल्याण करना है तो करना ही करना है। सो हर बार उन्होंने हमको यही बात सिखाते रहते हैं। बार बार वो कहते हैं ना, गुटियाँ पिलाए जा रहे हैं, पर हम वो जिद्दी वाला बंदा होता है ना, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, और जब चले जाते हैं फिर गुरुजी फिर बुला लेते हैं, फिर हम चले जाते हैं फिर बुलाते हैं। कितनी पेशेंस है गुरुजी के अंदर कि हमको संभाले हुए। अगर वो ना हमको संभालते तो हम बिखरे रहते। सो और आप ये देखो कि आज, पहले तो आप सब घरों में बैठते थे, वही सब चीज़ें, वही आपका बिजनेस, वही आपकी जॉब्स, वही आपका घर, वही आपके घरेलू चीज़ें, व्हाटएवर। बट गुरुजी ने सबको बाहर निकाल के ना एक अच्छी पहचान दी है, एक आइडेंटिटी दी है अपने नाम की, कि हम हमें अपने आप को क्या बोलते हैं, हमें ये गुरुजी की संगत है ना। नाम भले ही नहीं पता है, पर नाम क्या होता है, गुरुजी की संगत है। तो सबको घरों से बाहर निकाल के, जो डरते थे घर से बाहर जाने के लिए, वो कहाँ कहाँ कोने, दिल्ली के कोनों में पहुंच जाते, ये मेट्रो ले, ये कर। तो गुरुजी ने सबको कॉन्फिडेंस दिया। जहाँ आप अपने बिजनेस में कहीं भी आपको लगता था अंकल्स को या मेन फोक को कि इतना परेशान होते थे, अब वो अपने, अगर उनको लगता है कि बिजनेस में कुछ घाटा हो रहा है या कुछ परेशान है, तो सीधा गुरुजी को पुकारते हैं, एक शब्द सुन लेते हैं, थोड़ा ठहराव सा आ जाता है, ठीक सॉर्टेड। तो आपको वो जीवन में एक ठहराव दे रहे हैं, एक कामनेस दे रहे हैं, एक ताकि आप डिसीजन क्लैरिटी से ले सको। सो आपको अब पूछता है कोई, अच्छा अब आ गए, अब आएगी नहीं सत्संग में, या अच्छा ये आपको सब अब जानने लगे, आप अपने आप को भी जानने लगे। आपको लगता है कि हाँ मेरा भी कोई है, मेरे अपने हैं। गुरुजी ने हमको इतना अपनापन दिया है कि उन्होंने हमको सबको अपना बना के रखा हुआ है, और फिर बोला कि अगर अब एक दूसरे को हम प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से हम। सो गुरुजी बड़े खुश होते हैं इन सब चीज़ों से कि संगत आपस में प्यार करती है, इज्जत मान से रहती है। और एक बात बताओ, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा गुरुजी कल्याण करने आए थे, वो तो करने ही आएंगे, उनको तो आना ही था। हम जैसे लोग जो इधर उधर बिखरे थे, उन्होंने कितने प्यार से कितना बड़ा परिवार बनाया पूरी दुनिया के अंदर। बट वो आए किस लिए आए नहीं, धरती पे। इट्स नॉट ईजी, मनुष्य जन्म लेना कोई आसान नहीं होता। तो हम बोलते हैं कि वहाँ ऊपर जो देवी देवता आराम से बैठे हैं, अपनी वो मार के, उनको क्या पता धरती पे क्या होता है। बट वो भी तरसते हैं, क्योंकि इस जन्म में गुरुजी कहते थे कि प्राप्ति जल्दी होती है। प्राप्ति का मतलब होता है प्रेम का अंदर अनुभव करना, और जब वो प्रेम अनुभव करते हो तो आपको अंदर से एक कनेक्शन मिलता है, आपको फील होते हैं भगवान। जो कभी फील नहीं हुए वो आप फील होते हैं। तो गुरुजी आप हमारे लिए धरती पे क्यों आए? हमारी खुशी के लिए, हमको मुस्कुराहट देने के लिए आए, हमको एक नया जीवन जीने का तरीका देने के लिए आए। इतना प्यार वो करते हैं अपनी संगत से कि वो कष्ट भी बहुत सहते थे। कितने लोग के कैंसर अपने ऊपर ले लेते थे, और कई बार हम सोचते हैं कि एक का इलाज दूसरे का नहीं होता। आई थिंक ऐसे कई बार वो कहते हैं ना कि
आपको कोई सेवा मिल जाती है, तो उस सेवा में आप कहते हो हाय मेरी तो तबीयत बड़ी खराब है, मैं तो सेवा नहीं कर सकता, बट वही सेवा आपकी तबीयत ठीक करने के लिए होती है। आप सोचते हो, आप अपना दिमाग लगाते हो मैं तो ना कर पाऊंगी, मैं नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हमको सब गुरुजी जब मौका देते, कोई बोले सेवा कर लो, इमीडिएटली खड़े हो जाना चाहिए, हाँ जी जी बोलो जी, वो ही आपका इलाज होता है। और इसी तरीके से जैसे मेरे को याद आता है कि एक बार जलंधर मंदिर में भी किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आई थिंक सत्संग किसी ने सुनाया भी था, बस शॉर्ट में सुना देती हूँ। तो उन्होंने बोला जा तो ऊपर, पहले ऊपर से गमले नीचे लेके आ, फिर नीचे से ऊपर लेके आ, पता नहीं कितने सारे गमले थे। अब वो लेके गया, आया, वो कह रहा मैं तो गया सही, मेरे को तो हार्ट की थी प्रॉब्लम, गुरुजी मुझे पहले कह रहे गमले 10-11 गमले जितने भी गमले थे ऊपर, पहले ऊपर से नीचे लेके आया, तो वो ले गया, चलो हो गया, अगर वापस ऊपर ले जा, और ऊपर ले गया, फिर कहते वापस नीचे ले गया। तो उससे पता नहीं कितनी बार उन्होंने ये करवाया, और कहते हम जान टेस्ट करा के देखे। सो उनको पता है कि आपका क्या इलाज है, उनको पता है कि क्या करना है। सो ऐसे हैं गुरुजी के तरीके, और गुरुजी के तरीके बहुत ही अलग है। अगर यहाँ प्रसाद में मीठा मिल गया खा लो, हम मैं तो कभी भी नहीं जोड़ती, जो मिल रहा है वो मेरा प्रसाद है। अब घर जाके मैं मिठाइयाँ खाऊं और सोचो ये मेरा प्रसाद है, ये नहीं होगा, तब तो डायबिटीज हो जाएगी। बट जो गुरुजी आपको अपने सामने बैठ के जब हम भोग लगाते हैं, कितने मायने उस भोग के, कि उसके अंदर एक ब्लेसिंग है। जब हम भोग लगाते हैं तो गुरुजी की एनर्जीज आती हैं उसके अंदर। क्यों, उन्होंने थोड़ी ना खाना ऐसे रोटी तोड़ के खाएंगे फिर ये खाएंगे, वैसे वो नहीं खाते, बस वो अपनी एनर्जीज उस भोग के अंदर डालते हैं ताकि सारी संगत ब्लेस हो जाए, यू नो। सो हर एक निवाला जो लंगर का है वो आपकी दवाई है। कई बार आप मेंटली फिजिकली अच्छे होते हो पर मेंटली बहुत अपसेट होते हो, तो यही लंगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बनता है। आपको ये जो होता है ना, हमारे को डिप्रेशन फिर मुझे कहते हैं डिप्रेशन, मैंने कहा हमारी तो डिक्शनरी में डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। यू कैन फील लो, आप थोड़ा सा अंदर से कम महसूस करोगे, पर ऐसा नहीं है कि हाय 4 दिन कमरे में बंद करके अपने आप को बिठा दें, नहीं। और सबसे अच्छी बात गुरुजी की पता क्या है, कि आप 1-2 दिन लो होते हैं ना, तीसरे दिन आपको कहीं से कोई मैसेज आ जाएगा, अब आप सोच रहे नहीं जाना सत्संग में, छोड़ो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, दिमाग नहीं अच्छा, दिल नहीं अच्छा, और आप जैसे वो आपको खींच के बुलाते हैं सत्संग में, आप जब आ जाते हो तो आप देखते हो ये जो 2 दिन का कुड़ना मरना था हमारा, वो कैसे हम बदल गए। सो ये उनके अपने तरीके हैं अपनी संगत को खुश करने के। कितना ख्याल रखते हैं कि हमारी हर संगत किसी भी कोने में कहीं भी बैठी है, हर संगत उसका गुरुजी के पास इलाज है। वो सबको बुलाएंगे, आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, क्यों ऐसे अंदर कमरे में बैठा है, तो खींच के आपको बुलाते हैं। सो ये है गुरुजी की बढ़ियाई कि वो हर संगत का ख्याल रखते हैं, और हर संगत के अंदर गुरुजी का प्यार है। बस थोड़ा सा आओ और फिर गुरुजी के साथ जुड़ के देखो कितने अच्छे हैं, देखो सुंदर से नहीं। I've never seen a beautiful man like that. आप लोग लंगर सर्व कर सकते हो पीछे से, है ना, करो क्योंकि फिर देर हो जाएगी। पहले इस साइड कर, हाँ पहले इस साइड कर दो। एंड और क्या सत्संग, मैंने कहा सत्संग सुनाना मैं भूल ही जाती हूँ, बात करते करते किधर से किधर पहुँच जाती हूँ। ऐसी मतलब कभी कभी ये सोचती हूँ कि अभी आज मैं बैठी थी तो मैं गुरुजी को हंस रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना हरे रंग से कुछ याद आ गया, चलो हरे रंग से ही बात कर लेते हैं। आज मैंने हरा पहना था, मैंने हरे रंग की कोई बात कर, एक हरियाली है, नहीं ये वाला हरा रंग। सो पानी पे दो। नहीं पानी नहीं चाहिए है मेरे पास। सो मुझे याद है कि जिस दिन बर्थडे था और मैं जब नेक्स्ट डे उनको मिलने गई ना, जब तो मैंने ऐसे ही हरा रंग पहना हुआ था, यू नो वेरी ब्राइट ग्रीन कलर। और जब मैं उनके पास गई तो प्रॉपर तैयार हो गई, यू नो इट वाज लाइक अ पैंट एंड अ शॉर्ट कुर्ता एंड नाइस, यू नो ग्रीन कलर की पर्ल्स डाले हुए थे, यू नो बीड्स डाले हुए थे। एंड उस दिन उन्होंने मुझे सेवा दी थी। तो जब मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके गई थी तो प्लीज़ आप गुरुजी को ऐसे मत रखो बेटा, आप अपने पास रखो या अपने रूम में रखो, ऐसे नीचे नहीं रखना फ्लोर पे। अच्छा इससे पहले मुझे याद आए
जब आप आरती करने आते हो तो प्लीज़ अपनी जूठी बॉटल साथ में ना लाया करो। जब आप परमात्मा की आरती करते हो तो अपने जूठी नहीं, ये थोड़ा ना कॉमन सेंस है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमारा एक अदब, हमारी एक रिस्पेक्ट है अपने गुरु के लिए। और अपना चाय, जब भी वो जो आगे बैठते हैं वो चाय प्रसाद लंगर ऐसे बीच में सामने गुरु जी के सामने जूठा नहीं रखते। जब वो यहाँ बैठे हैं हम लोग सब, पीछे तो आप कहीं भी रख सकते हो, पर जब आगे यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा बेअदबी सी लगती है, थोड़ी सी लगता है कि इज्जत मान, हमने तो इज्जत करनी है क्योंकि हम मानते हैं कि वो यहाँ बैठे हैं। सो थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करके हम थोड़ा सा कर लें तो अच्छा रहेगा। और एनीवे आप देखो कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स को पहली बार लेके गई तो गुरुजी ने कितने प्यार से, बिना बात के बोल रहे हैं, एनीवे बिना बात की सेवा कर सकते हैं प्लीज। सो उन्होंने पहली बार आए तो उन्होंने कितने प्यार से उनको बोला आया कर। वो बाद में गए ना गए, कोई नहीं गया उसके बाद, बट उन्होंने इतने प्यार से आपको बुलाया कि आया कर आया कर। ऐसे क्या होता है कि हम कहते हैं हमें तो ना गुरुजी का बुलावा नहीं है, ये गलत है। जब आपको कोई बोलता है कि आ जाओ हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, या आ जाओ गुरुजी से मिल लो, या आप बड़े मंदिर चल लो, तो आप ना बोले दो, ये बुलावा होता है। आप सोचते मेरा बुलावा नहीं है, बट जब आपको आया है बुलावा, आपको कोई बोलने आया है, तो इसका मतलब बुलावा ही हुआ ना आपका। तो ऐसे ही मैं अपनी एक फ्रेंड को, मेरी स्कूल की फ्रेंड है, तो मैं ना उसको बड़ा बोलती थी, मैंने कहा तू चल, यू नो। गुरुजी मुझे कहते थे अपने ना सहेलियां नु लेके आ, अपने गुआंढियां नु लेके आ, अपने रिश्तेदार लेके आ। तो मैं तो एज यूजुअल उन्हें बोल दिया, तो मैं भी लगी होती थी तुम चलो यार, तुम पकड़ती थी, मतलब कहाँ जिनको यू नो, ताकि उनको ब्लेसिंग्स मिले। तो ऐसे मेरी फ्रेंड को मैंने कितनी बार बोला कि एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं। वो आधे रास्ते आई, गुड़गांव रहती थी, आधे रास्ते वो आई और वापस चली गई। कह रही मुझे डर लग गया। मैं कहा डर लग गया? मैं कहा जब मैं वहाँ हूँ, गुरु जी है, तो डरी क्यों तू? कह रही नहीं, बुलावा नहीं होगा। मैं कहा बुलाया तो था, एवरी वीक मैं तेरे को फोन करती कि तू आ जा, तो बुलावा ही तो था ये। अब तुम डर जाओ तो गुरु क्या करेगा? सो अब वो आके जुड़ गई। कितने साल, 18 साल बाद जुड़ी वो, 18-19 साल बाद अब उसको गुरुजी लगते हैं। सो मैं ये सोचती हूँ कि बुलावा तो वो बेचते हैं, बट हमारी जो अहंकार है, हमारी जो बुद्धि है ना, हम वो ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए हम पहुँच नहीं पाते अपने गुरु के पास। तो इसी तरीके से जब आपको लगे कि आपका दुनिया में कोई नहीं है और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो गुरु का दरवाज़ा खुलता है। और आपका कोई नहीं है ना, तो आपका गुरु तो अपना है ही। आपके दिल की बात कह दो गुरु जी को। जैसे कई बार मैं रात में सुबह उठने से पहले ना गप्पे मार लेती हूँ गुरु जी से, जब मैंने 10 मिनट बाद उठते हैं थोड़ी बात कर लेते हैं। सो एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। तो मैं सारी जो भी दिल की बात है अपने गुरु को कह देती हूँ, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। एंड मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं उनको दिल की बात अपनी कह दूँ। क्यों? क्योंकि जब उनको कह दिया, वो सुन रहे होते हैं, मुझे पता है वो सुन रहे होते हैं, और सुनते और मैं फ्री हो जाती हूँ। तो उनको पता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, उनको पता है आपके हर क्षण में क्या है, आपके दिल में क्या, आपके विचारों में क्या है, कौन आपके साथ कैसा है, और आप कैसे हो किसके साथ, उनको सब पता होता है। बट ये अपना उनको बेस्ट फ्रेंड बना लो, उनको अपना बना लो, कोशिश करो। आज जब तक वो अपना नहीं आपको बनाएंगे, तब तक हमको कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। तो बस यही अरदास है गुरु जी की। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, बट कभी कभी मन करता है कि ऐसी मस्ती मारें, थोड़ा सा गाने वाने चलाएं, आज ना रूह से महसूस करके जाओ। सत्संग तो सुनते रहते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे सुनते हो ना, और जुड़ने के लिए आओ। बहुत कम मौका मिलता है ऐसे जुड़ने का, वे यू फील हिम, जहाँ आप महसूस करते हो गुरु जी को, और जब महसूस करते हो ना तो उनको बसा लो, क्योंकि यही काम आएंगे हमारे, और यही हमारे साथ खड़े होंगे हर जगह। सो बहुत सारा प्यार करो गुरु जी से। अगर कोई सत्संग शेयर करना चाहे तो ज़रूर। हाँ जी, दे दो।